हेलो दोस्तों, शिव के चमत्कार की कहानी। कैसे एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति से शिव को पाया। आज की सच्ची कहानी है नादनर की। नादनर एक ऐसे शिव भक्त थे जिसे बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़े कहानियाँ सुनाते थे, इसीलिए उन्हें लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। भक्ति के रूप में नादनर शिव जी से बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्हें कभी शिवलिंग को छुआ भी नहीं था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर थे और समझ में अछूत का जीवन जी रहे थे। बचपन से ही नादनर को भगवान शिव के प्रति उत्साह को कौतूहल था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उसे शिव मंदिर तक जाने की इजाज़त भी नहीं थी। नादनर के मन में भगवान शिव का विचार उसे एक नई उमंग लेकर देता था। नादनर जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक मंदिर था और नादनर को लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना ही अधिकार नहीं होता था। जमींदार की इजाज़त के बगैर वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए उसे मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जमींदार हर बार उन्हें मना कर देता। जमींदार कहता, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। जमींदार बार बार मना करने पर भी उन्हें शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि उनकी भगवान शिव के प्रति जिज्ञासा और बढ़ती गई। उन्हें तो बस एक बार शिव को देखना था कि वह कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नए उत्साह और ऐसे गौरव के साथ उसने जमींदार से शिव के मंदिर जाने को पूछा। ऐसा गौरव एक बंधुआ मजदूर में बिल्कुल नहीं होता। जमींदार ने फिर मना कर दिया। नादनर ने कहा, मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही सारी काम पूरा कर लूँगा, बस एक दिन की तो बात है। इस बार जमींदार ने उसकी बात मान ली। जमींदार ने कहा, तुम जा तो सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम्हें 40 एकड़ ज़मीन की जुताई करनी होगी, तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। नादनर जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन जोतना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने यह मूर्खतापूर्ण प्रयास ही नहीं किया और रात को सोने चला गया। मगर उस रात भी शिव का विचार उन्हें रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्हें सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर सो जाते हैं। सुबह जब नादनर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मचा रहा है। शोर सुनकर नादनर अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ ज़मीन जुती पड़ी है। जमींदार ये सब देखकर हैरान था। वह नादनर के पैरों में आ गिरा। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वह सब हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, सभी नियम टूट चुके थे। जमींदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सब देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ ज़मीन एक रात में किसने जोती। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। सभी गांव वाले उसके में थे। सभी ने उसे कुछ नहीं कह दिया। किसने भोजन तो किसने सीखे, किसी ने मंदिर जा रहे हैं। ईश्वर ने खुद इसे चुना है। स्वयं शिव जी में आकर इसके लिए 40 एकड़ ज़मीन को जोता है। लोगों के अपर प्यार साथ आनंद भरी दिल मंदिर की ओर बढ़ा और बहुत पैदल चलने के बाद वे आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन अछूत की तरह जीने के कारण वह भूला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर की ओर अंदर जाने नहीं देगा। नादनर उदास और निराश मन से ही वही मंदिर बाहर खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा। फिर जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिवलिंग के ठीक सामने बैठा नांदी वहीं से दूसरी ओर खिसक गया और नादनर ने शिव जी के दर्शन किए। पत्थर से भरी नांदी की ओर खिसक गया और देखकर वहाँ के पुजारी और बाकी लोग हैरान हो गए। मंदिर के बाहर खड़ा
गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नादनार पड़ा। पहले उसका कोई नाम नहीं था, उसे एक साधारण बंधुआ मजदूर के नाम से जाना जाता था। और इस घटना के बाद वह एक मशहूर संत बन गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।